जय श्री राम दोस्तों। दीपावली के 5 दिवसीय पावन पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन होती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसी वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी भी भगवान धन्वंतरी के 2 दिन बाद अर्थात दीपावली के दिन समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। धनतेरस के अवसर पर माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के साथ धन्वंतरी भगवान की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन यमदेव की पूजा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं। धनतेरस की पूजा सायंकाल के समय में की जाती है। धनतेरस की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले एवं पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए एवं जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। इसके बाद एक चौकी रखें एवं उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाए। इसके साथ ही चावलों का आसन प्रदान करते हुए भगवान कुबेर की प्रतिमा को वहां पर स्थापित करें। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी पर मोली लपेटकर भगवान का निर्माण कर सकती हैं एवं उनका पूजन कर सकती हैं। इसके साथ ही हम भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को चावलों का आसन प्रदान करते हुए स्थापित करेंगे। साथ ही चावलों का आसन देते हुए हम भगवान धन्वंतरी की भी स्थापना करेंगे। हमने भगवान धन्वंतरी को सुपारी से निर्मित किया है। इसके साथ ही हम दीपक को भी आसन प्रदान करते हुए दीपक की स्थापना करेंगे एवं दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को आसन अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप चावलों का सामान्य आसन प्रदान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में इत्र का बहुत ही महत्व है, इसलिए इस दिन हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के बाद हम सभी की रोली कुमकुम की सहायता से पूजन करेंगे एवं इसके साथ ही हम सभी को चावल भी अर्पित करेंगे। चावल लगाए बिना तिलक को अधूरा माना जाता है, इसलिए तिलक लगाते समय चावल अवश्य ही लगाए। धनतेरस के दिन आपने जो भी सोना या चांदी की वस्तुएं खरीदी हैं उन्हें पूजा में रखें। यदि संभव हो अपने सभी गहने पूजा में रखें। यदि संभव नहीं हो तो आपने जो नई वस्तुएं खरीदी हैं उनको पूजा में रखें और उनका भी विधिवत पूजन करें। इसके साथ ही धनतेरस के दिन नए बर्तनों को खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो आप इस दिन कलश को अवश्य ही घर में लेकर आए एवं साथ ही जब भी हम बर्तनों को खरीद कर लाते हैं तो उनमें कुछ बतासे, खीर या कुछ अन्य मिष्ठान अवश्य ही रख कर लाते हैं। बर्तनों को कभी भी खाली घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इसके बाद फिर हम अपने नए बर्तनों का पूजन करेंगे एवं इस दिन नमक खरीदा है उसका पूजन करेंगे। नमक का पूजन करने के बाद आप उसका अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन हम अपने बही खाते या लेखा जोखा के लिए हम जो डायरिया उपयोग करते हैं उनका पूजन करें एवं साथ ही इस दिन हमें अपनी तिजोरी का पूजन भी अवश्य ही करना है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो वस्तुएं हम घर में लाते हैं उसकी 13 गुना तक वृद्धि। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करें। यदि संभव ना हो तो आपके पास जो पुष्प उपलब्ध है आप उन्हीं को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान कुबेर को सप्तधान अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी अपने घर में उपलब्ध है आप उन सप्तधान का उपयोग पूजा में कर सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, तिल, मूंगफली, चने। आपके पास जो धान उपलब्ध हो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एवं भगवान धन्वंतरी को हम इस दिन औषधियाँ अर्पित करेंगे। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। आपके पास जो भी औषधियाँ उपलब्ध हो आप उनका इस दिन पूजन करें और भगवान को अर्पित करें, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, आंवला, हल्दी, मेथी, जीरा, तुलसी के पत्ते या फिर नीम के पत्ते, पपीते के पत्ते। आपके पास जो भी उपलब्ध हो अपने घर में आप उनका प्रयोग पूजा में अवश्य ही करें। इसके बाद हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। पूजा करने के बाद हमें दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए एवं इसके साथ ही हम सभी को ऋतुफल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो उन्हें अवश्य ही अर्पित। धनतेरस के दिन धनिये को घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आप धनतेरस के दिन घर में धनिया लाए, उसका पूजन करें एवं उसके बाद थोड़े से धनिये को अपने घर के बगीचे में या अपने खेतों में और बचे हुए धनिये का आप अपने किचन में प्रयोग करें। धनिये का लाना बहुत ही शुभ माना गया। इसके साथ ही हम भगवान जी को खील बतासों का भोग अर्पित। फिर हम हाथ में चावल के कुछ दाने लेकर कहानी सुनेंगे।
यदि आपके यहाँ कहानी सुनी जाती है तो आप अवश्य ही सुनिए। इसके बाद हम भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी सभी की आरती। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें अपनी गलती और भूल चूक के लिए माफ़ी मांग। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना एवं उसका पूजन करना भी बहुत ही अच्छा माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है। कुछ लोग झाड़ू की अलग से पूजा करते हैं एवं कुछ लोग साथ ही झाड़ू की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू हमेशा विषम संख्या में लेनी चाहिए, जैसे कि 1, 3। झाड़ू को कभी भी 2 या 4 की संख्या में नहीं। यदि आप धन संबंधी विशेष लाभ चाहते हैं तो आपको धनतेरस पर झाड़ू का पूजन कर उसे किसी मंदिर में गुप्त दान करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारी धनतेरस की पूजा संपन्न होती है। जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, यानी कि खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। इस दिन नए उपहार, सिक्के, बर्तन, वाहन, गहने इत्यादि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन पीतल और चांदी के बर्तन विशेष रूप से खरीदे जाते हैं। यदि आप चांदी के बर्तन खरीद रहे हैं तो इन्हीं बर्तनों में भगवान को भोग लगाएं, यह बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।